तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एयर टू एयर मिसाइल की कैटेगरीज में एमबीडीए द्वारा तैयार की जाने वाली मीटियोर मिसाइल का कोई अन्य विकल्प दुनिया भर में नहीं दिखाई देता और वो अपनी श्रेणी में नंबर 1 मिसाइल मानी जाती है। इस मिसाइल को भारत भी इस्तेमाल करता है रफाल फाइटर जेट में, लेकिन भारत की कुछ और प्लानिंग भी थी इस मिसाइल को लेकर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि भारत ये चाहता था कि तेजस मार्क 1A इसके वेपन पैकेज को और ज्यादा वर्सेटाइल करने के लिए एमबीडीए द्वारा मीटियोर मिसाइल का इस्तेमाल करने की मंजूरी भारत को दे दी जाए। वैसे तेजस के अंदर इसके इस्तेमाल को लेकर भारत द्वारा मंजूरी काफी पहले ही मांगी गई थी, जब तेजस मार्क 1 वेरिएंट तैयार किया गया था, लेकिन उस समय एमबीडीए द्वारा इनकार कर दिया गया था। उनने ये कहा था कि देखिए, आप फिलहाल अपने तेजस में इजरायली रडार सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर हम आपको मीटियोर मिसाइल देते हैं तो इस मिसाइल का सारा डेटा रडार सिस्टम के आधार पर इजराइल कैप्चर कर सकता है और इसका दुरुपयोग कर सकता है, और इजराइल इस मिसाइल की कोई रिवर्स इंजीनियरिंग तक कर सकता है। इस वजह से इस मिसाइल को आपको नहीं दिया जा सकता। लेकिन उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया था कि जब आप अपने तेजस में खुद के द्वारा तैयार किए गए उत्तम रडार सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, उस समय हम आपको ये मिसाइल दे देंगे। अब भारत द्वारा तेजस मार्क 1A में भी अपने खुद के रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाना है। इसके अतिरिक्त हम लोग Su-30 MKI में भी अपना खुद का रडार सिस्टम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। साथ ही इसका मिशन कंप्यूटर भी स्वदेशी विकल्प के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इसी वजह से Su-30 के लिए और तेजस मार्क 1A के लिए भारत द्वारा मीटियोर मिसाइल की डिमांड की जाती है, लेकिन यूरोपियन देशों के कंसोर्टियम एमबीडीए द्वारा मीटियोर मिसाइल इन दोनों ही फाइटर जेट के लिए देने से इनकार कर दिया जाता है। कुछ ही समय पहले खबर निकल कर आई थी। इसके पीछे लॉजिक ये बताया जाता है कि वो लोग चाहते हैं कि भारत मजबूर हो जाए मीटियोर मिसाइल के इस्तेमाल वाले किसी अन्य विकल्प की ओर जाने के लिए, यानी भारत मजबूर होकर ऐसे विमान खरीद ले जिनके अंदर मीटियोर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक यूरोफाइटर टाइफून। लेकिन दोस्तों, एमबीडीए ये भूल गया था कि भारत खुद भी मीटियोर मिसाइल की तरह काम करने वाली उससे ज्यादा लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल खुद के बूते तैयार कर रहा है और उसके डेवलपमेंट परीक्षण बिल्कुल अंतिम स्टेज तक पहुंच चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं अस्त्रा मार्क 3 की। ये भी मीटियोर मिसाइल की तरह एसएफडीआर टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार की जाने वाली लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। अब इसके वैसे तो कई हम लोग परीक्षण कर चुके हैं और सारे के सारे परीक्षण इसके सफल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा एक खबर निकल कर आ रही है कि डीआरडीओ ने रिसेंटली इसका अंतिम डेवलपमेंट परीक्षण भी कर लिया है और ये परीक्षण भी पूरी तरह से सफल साबित हुआ है। बताया जा रहा है कि इस अंतिम परीक्षण में एसएफडीआर टेक्नोलॉजी को संपूर्ण रूप से जांचने के लिए परीक्षण किया गया था, जिसमें स्पेशली इसके प्रोपल्शन सिस्टम, इसके नेविगेशन सिस्टम और साथ ही इसके एरोडायनामिक शेप को यहां पर वैलिडेट करना था। और बताया जा रहा है कि परीक्षण में ये सारी चीजें पूरी तरह से सटीक साबित हुई हैं और जो परिणाम थे वो हमारे अनुकूल निकलकर सामने आए हैं। कहने का मतलब अब हमारे पास एसएफडीआर टेक्नोलॉजी पूरी तरह से आ चुकी है, वो पूरी तरह से वैलिडेट हो चुकी है। अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग मिसाइलों में कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो स्वदेशी तौर पर हम लोगों ने तैयार किए हैं, उसमें भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनकी रेंज बढ़ाई जा सकती है, उनकी एक्यूरेसी बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ साथ एयर टू एयर मिसाइल में इसका इस्तेमाल करके अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल बनाई जा सकती है। इसके सारे दरवाजे अब खुल चुके हैं। जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करने के लिए हम लोग स्क्रैमजेट इंजन को तैयार कर रहे हैं, जिसे वैलिडेट करने के लिए एचएसटीडी भी तैयार किया गया था, ठीक उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर एसएफडीआर के लिए भी है। तो वहां जिस तरह से हमें सक्सेस मिली थी, वैसी सक्सेस एसएफडीआर के क्षेत्र में भी मिल चुकी है। अब एसएफडीआर किस तरह से मिसाइलों की रेंज बढ़ा देता है, तो ये आसान भाषा में आप समझ लीजिए। ये दरअसल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि रैमजेट टेक्नोलॉजी को कॉम्प्लीमेंट करती है। रैमजेट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए उसमें जो फ्यूल वगैरह होता है उसको बर्न कराने के लिए आपको मिसाइल के साथ ऑक्सीडाइजर भी भेजना होता है, यानी ऑक्सीजन को भेजना होता है, जो ऑक्सीजन वो समय समय पर अपने हिसाब से लेता रहता है और बर्निंग की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिसमें फ्यूल बर्न होता है और इस तरह से एनर्जी मिलती है इंजन को और इंजन आगे आपकी मिसाइल को बढ़ाते जाता है। लेकिन ऑक्सीडाइजर का अपना खुद का भी एक वेट होता है, तो इस वजह से मिसाइल भारी हो जाती है और उसकी रेंज अपने आप स्वतः कम हो जाती है। लेकिन एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको अलग से ऑक्सीडाइजर भेजने की आवश्यकता होती नहीं है। जो क्लाइमेट के अंदर ऑक्सीजन होती है उसी को एसएफडीआर टेक्नोलॉजी शक कर लेती है और उसी का इस्तेमाल बर्निंग प्रक्रिया में ले लेती है। तो स्वतः आपकी मिसाइल की जो रेंज होती है वो पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो 2024 के खत्म होने से पहले भारत के द्वारा उन्हें स्पेशल टेक्नोलॉजीज को वैलिडेट और टेस्ट करके देखा जा रहा है, जो कि दुनिया में गिने चुने देशों के पास है। आज आगे मैं आपको एक वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि 2024 में किस तरह की स्पेशल मिसाइल टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी में डीआरडीओ को सफलताएं मिली है, उन्हीं में से ये एक होगी। अब बस इंतजार ये रहेगा कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल तैयार कर ली जाए और उसका एयरबोर्न टेस्ट किया जाए, जिसके बाद मीटियोर मिसाइल की कोई भी अनिवार्यता भारत की वायुसेना या नौसेना को न रह जाए। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।